एक भागवत सुन के परीक्षित बन गए। तुम 10-20 भागवत सुन के, हाँ भागवत सुनना बंद मत करना। ऋषिकेश के घाट वही हैं, हरिद्वार के घाट वही हैं, हर की पैड़ी, लेकिन जल प्रतिपल गंगा प्रतिपल नई है। एक भी पल पुरानी गंगा वहां पर नहीं है जो निकल रही है गोमुख से। घाट वही है प्राचीन, नाम भी गंगा गम धातु से बना है जो सदा बहती रहती है, उसको गंगा कहते हैं। गम धातु संस्कृत के जो विद्वान होंगे उनको पता होगा। जो निरंतर बहती, जो सलीला बहती, उसको गंगा कहते हैं। लेकिन एक बार भी वही जल तुमको नहीं मिलेगा। जब जब जाओगे तुमको नया गंगा, नई गंगा से तुम्हारी मुलाकात होगी, नए जल से तुम्हारे मुलाकात होगी। सब कुछ बह रहा है, सब कुछ अपने लय में चल रहा है। मैंने परसों ही कहा था, जो इस सुर को समझ गया वो सुर हो गया देवता, और जो इस सुर को न समझ सका वही संसार में असुर हो गया। भले ही अपने आप को तुम मनुष्य कहते फिरो, पर तुम्हारी जिंदगी असुरों की तरह ही। ये सुर, कोई सुर तो होगी मेरी धड़कनों में, मैं अपने ही सरगम से रूठी हुई हूँ। मैं अपने ही सरगम से रूठी, कोई सुर तो होगी मेरी धड़कनों में। वो आत्मिक सुर नहीं मिला हमको, इसलिए असुरों की तरह जी रहे, परेशान हैं, हैरान हैं, रो रहे हैं, बच्चों को गालियां दे रहे हैं, देश को गालियां दे रहे हैं, लीडर को गालियां दे रहे हैं, प्रीचर को गालियां दे रहे हैं, टीचर को गालियां दे रहे हैं, सबको गाली दे रहे हैं। दुखी हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। सब कुछ तुम्हारे भीतर है, तुम बाहर ढूंढ रहे हो। भीतर को चेंज करते नहीं, सॉफ्टवेयर चेंज करते नहीं, बाहर तुमको तकलीफ हो रही है। सॉफ्टवेयर बदलो माय डियर, सॉफ्टवेयर बदलो। और ये भागवत की कथा सॉफ्टवेयर बदलने की तकनीक है। अगर ध्यान से, पहली बात होती है 3 चीजें जिंदगी में रखनी पड़ेगी। देखो, बुद्धि को शास्त्रों का संग देना होगा, बुद्धि को शास्त्रों का संग देना होगा। ध्यान रखना, अहंकार को गुरु के चरणों में न्यस्त करना होगा। अभिमान गुरु चरणार बिंद में पूर्णतः न्यस्त हो, बुद्धि शास्त्रों को फॉलो करे, और चित्त की शुद्धि कीर्तन से होती है। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, चीतो दर्पण मार्जना, शिक्षाष्टकम में। कीर्तन में शुद्धि होती। अगर कीर्तन की शुद्धि, कीर्तन निरंतर करते करते तुम्हारे चित्त में शुद्धि हो जाएगी। ये 3 चीजें जिनकी जिंदगी में हो गई, बुद्धि शास्त्र से युक्त हो गया, अहंकार सदगुरु के शरण में न्यस्त हो गया, गुरु से अहंकार हो गया, तो बाकी जितना भी तुम कुछ कर लो, तुम्हारे जीवन में जो प्रभाव, जो आनंद, जो मस्ती आनी चाहिए वो नहीं आएगी। कीर्तन चित्त को शुद्ध करती है, अहंकार से रहित गुरु के प्रति समर्पण करता है, और बुद्धि को शास्त्र शुद्ध करती है। अगर ये तीनों हो गया तो अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 3 का काम तो बन गया, अब चौथा बचा मन। अगर ये तीनों काम हो गए तो तुम्हारे मन को मनमोहन ऐसे ही चुरा के ले जाएगा, कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अंतःकरण चतुष्टय ज्ञान की भाषा में इसी को लोग कहते हैं, अंतःकरण चतुष्टय की पवित्रता। तो बस इतना ही है, 3 काम तुम कर लो। चित्त को कीर्तन से शुद्ध करो, शास्त्रों से बुद्धि को शुद्ध कर लो, अपने अहंकार को शून्य कर दो गुरुदेव के चरणारविंद में। फिर देखता हूं बैठा हुआ वो, छीन लिया मेरा भोला सामन, मेरो राधा रमन, मेरो राधा रमन। तुम्हारे इस भोले से मन को राधा रमन छीन के ले जाएगा। मन पर मेहनत मत करना। लोग मन के लिए परेशान हैं, मन कैसे ठीक करें गुरुजी, मन को कैसे अच्छा करें, मन को कैसे निर्मल करें। अरे तुम्हारे ऊपर के पूर्वज भी नहीं कर सकते, तुम क्या करोगे?
बुद्धि से शास्त्र, अहंकार गुरु के चरणों में और कीर्तन हरि नाम। चित्त को हरि नाम दे दो, ये 3 काम तुम्हारे जीवन में हो तो देखता हूं कि मनमोहन कहाँ बैठा रहता है, भागा भागा चले आएगा, मक्खन हो जाएगा तुम्हारा मन, और इस माखन को लूट के छीन के चुरा के ठाकुर खा लेंगे। यही माखन, ऐसा ही मन माखन है। गोपियों के ऐसे ही मन है, भक्तों के ऐसे ही मन है।